में आए हैं और चरण सिंहासन पर पूरी तिलक की सामग्री, भगवान के मुकुट और उसके बगल में चरण आसन पर बैठा दिया और अपने उस चरण के कि भैया कि आसन ऊपर है और भैया 14 वर्ष तक नीचे सोएंगे, तो धरती के नीचे तल पर उन्होंने अवध की साइड जाकर और एकदम नीचे से या धरती से भी नीचे गड्ढा खनवाकर शयन लगाया। ऐसी भक्त। और आज आप देखिए कि एक भाई भाई की जब बंटवारा होता है ना, तो कैसे कर देते हैं, ऐसा लगता है कि छोटी सी एकाध कड़ी इधर उधर हो जाए तो केस गुजारी हो जाता है। लेकिन मेरी धर्म की मर्यादा को देखिए, मेरी भगवान प्रभु राम की परिवार को देखिए। इसलिए सबसे पहले धर्म से जुड़ के अपने निर्णय को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा है कि जाता नहीं है जीव जग से चल के, जाता नहीं है जीव जग से चल के, यहीं पे मिलता है कपड़े बदल बदल के। पता है हमारे धर्मों में बताया गया कि 84 लाख जोनी है और 84 लाख जोनियों में ये सबसे ऊपर 99 एक कम। उसके पीछे हम पता है शरीर जब छोड़े हैं तो पशु बने हैं, पंछी बने हैं, गाय बने हैं, घोड़ा बने हैं, कितने रूप धारण किए, चिट्टी पिपरी कितने जीव में जन्म लिए हैं। और ये तन ही, ये जो शरीर है ना, ये वस्त्र है। जीव जाता नहीं है जग से जल के और यहीं पर मिलता है कपड़े बदल बदल के। ये तन बदल जाता है, यही शरीर, ये शरीर वस्त्र है। और हम सोचते हैं कि झमाझम पहन लेंगे ना, कुछ नहीं करे, भगवान की भक्ति ना नहीं कीर्तन करें तो कोई बात नहीं, झमाझम पहन के चलेंगे तो हमारा। ऐसा नहीं मेरी भैया, ये वस्त्र है। और इसलिए संतों ने कहा कि बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, क्योंकि ये लास्ट बाउंड्री है, ये लास्ट गेट है। और यहाँ अगर इस गेट पर भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम जप, भगवान की कथा श्रवण अगर नहीं करते हैं तो इसके बाद अब कोई उपाय नहीं है। फिर वही 83 लाख दुनिया में फेंक दिए जाओगे, फिर वही फिरते फिरते जीते मरते, जन्म लेते मरते पड़ते, फिर जब वहां जाओगे तो फिर यही संसार में लिप्त होगे तो फिर इसलिए आवाजामन की फिर तो नहीं रह जाते। और इसीलिए भैया राम ने 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये पता है 4 क्या है? ये 4 युग कह लीजिए, ये 4 धर्म है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 युग कह लीजिए, ये 4 वर्ग कह लीजिए, ये 4 पहर कह लीजिए, जो भी आपके निर्णय में चित्त में आता है वो आप कह लीजिए, वही 4 है। और हमारी धर्म में सबसे पहले था धर्म और लास्ट में था मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आज हुआ क्या है? धर्म और पहला वाला और लास्ट वाला दोनों खत्म हो रहा है, धर्म और मोक्ष खत्म हो रहा है और दोनों बीच वाला बचे। कौन कौन? काम, अर्थ और काम। धन कमाओ और इधर उधर नत्र से माताएं बहनों को उपद्रव, घर से तबाही मचा हुआ है। क्योंकि अब 4 भाई हैं, आप विचार करना, किसी का 2 पैर है, एक पैर काट लोगे तो कैसे संभव है आप ठीक से चल पाओगे? आपका 2 हाथ है, एक हाथ को काट दोगे, आपका 2 हाथ है, 5 उंगली है, 2 उंगली काट दोगे, 3 उंगली से आप काट दोगे। वैसे ही धर्म में 4 थे और हमने 2 को काट लिया। न धर्म को सुन रहे हैं, न धर्म पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, न धर्म में बढ़ चढ़ के दान दे पा रहे हैं और न मोक्ष हो पा रहे हैं। ये दोनों हट गया, पहला वाला और लास्ट वाला, और हम अर्थ और काम के पीछे भागे चले जा रहे हैं। तो ये तो पशु पंछी भी कर लेते हैं। इसलिए इस मर्यादा, इस धर्म की कथा और इन पूरी भगवान की भाव को समझना है। नहीं तो पता है आने वाला 10-20 समय में, 10-20 साल में ऐसा अवस्था हो जाएगा
कि बहुत ही उपद्रव हो जाएगा, कोई किसी को नहीं पहचान कर पाएगा। और इसलिए धर्म की तरफ अपने बच्चों को लाइए, बच्चे को संस्कार ऐसा दीजिए कि वो सब कुछ करते हुए, सारे कार्य को करते हुए। आज हम देखते हैं ना, कभी कभी हम जाते हैं तो लोगों को जब पूछते हैं तो धर्म में कुछ भी नहीं पता, और उनकी डिग्री बहुत ही हाई लेवल का है। इसलिए जितना अच्छा बाहर शिक्षा को प्रधानता देते हैं, उतना ही अच्छा है। बाहर का शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसी जीवन के साथ, उसी शिक्षा के साथ धर्म भी जरूरी है। क्योंकि गीता जी में कहा गया कि धर्म रक्षित धर्म रक्षी, धर्म रक्षी धर्म रक्षिता। अगर आप धर्म को रक्षा करते हो तो धर्म आपको रक्षा करता है। आज हमारे कमेटी के लोगों की आपने दान देकर अगर इनकी हाथों को मजबूत करते हैं तो आगे साल ये जब जग करेंगे ना, तो और बढ़ चढ़ के विद्वानों को लाएंगे। अभी तो पटना, बिहार और एमपी से चल के आए हैं, और आने वाला समय से बड़े विद्वान अवध और वृंदावन से आएंगे, और आपकी भक्ति रस में 9 दिन में डुबो देंगे, जमुना जी बना देंगे। इसलिए जब आपके दरबार पर हमारे ये जग वाले भैया लोग जाए ना, पता है जब एक बार जब भगवान जब खत्म हो गया था ना महाभारत, तो जग करवाया ना, तो जग करवाए तो उसमें जब प्रारंभ हुआ तो सारे संतों आए, तो उसमें एक संत नहीं आए थे, उनको छोटा जाति, छोटा वर्ण समझ के निमंत्रण नहीं दिया गया था। वो नहीं आए तो भगवान ने जग को सफल नहीं माना, और उनको मनाने के लिए जब अर्जुन को भेजा गया, तो अर्जुन जाके जब बोले कि महाराज चलिए उस जग में, संत जी महाराज भगवान मेरी चलिए, उन्होंने कहा कि मैं उस जग की आधा जो पुण्य होगा वो आधा पुण्य लूंगा। अगर उस जग में अगर जितना पुण्य बनता है उसका आधा अगर पुण्य देते हो तो मैं जग में चलूं, अन्यथा न जाऊं। तो अर्जुन जी विचार करके और चले आए। भगवान से जब कहा तो भगवान ने मुस्कुरा दिया कि आप असफल हो गए। लेकिन मैया वही द्रौपदी जी आई, और मैया ने इसलिए माँ बड़ी है, और माँ की महिमा मैं कल बता पाऊंगा। अभी हमारे सामने आ गई हैं, पता है इनका क्या नाम है? हमारी दीदी जी लीला भारती। भारती पता है किसको कहते हैं? माता सरस्वती की पहला नाम है, दूसरा नाम है सरस्वती। ये माता की प्रवाचिक नाम में पहला नाम है भारती। आज इन्होंने भगवान लीला बिहारी जी की सेवक भगवान चरणों में अपनाए हैं। धन है इनके जीवन, और इनके दर्शन से ही हमारे लोगों का पवित्र और धन हो जाएगा। और भगवान ने जब द्रौपदी आई तो भगवान से द्रौपदी ने कही कि प्रभु हमको इजाजत दे तो मैं संत के पास जाऊं क्या? प्रभु ने कहा कि ऐसे तो पुरुष के रहते नारी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपकी भाव है तो आप जाओ। और जब द्रौपदी जी गई हैं तो मैया की महिमा देखिएगा। मैया जब गई है द्रौपदी जी ना, तो वहां जाके स्तुति की। मैया ने कही कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। जब संत के पास आप जाइए ना, तो पद में जाइए कि मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, कोई धन के वृत्ति में नहीं जाइए। आप आम एक सरल भक्त बन के जाइए, न तो बाहर संसार में आप कितना भी बड़ा पदासीन हो, संत के लिए आप कुछ नहीं हो। इसलिए उन्होंने कहा कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जस जस पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। मैया ने कहा कि प्रभु मेरे संत जी महाराज, आपकी पता है आपने तो जग की आधा पुण्य मांगे हैं, और आपका एक पग अगर बढ़ता है ना तो कोटि जग के समान है। तो आपने तो हमारी जग में देने जा रहे हो, आप आधा नहीं आप पूरी पुण्य ले लो, और जितना पग चल के हमारी जग में जाओगे, करोड़ों करोड़ के पुण्य तो हमको पहले आप दे दोगे। और इसलिए मैं विनती करता हूँ कि मेरी जग की जब कमेटी भैया लोग, जब चचा लोग जाए ना, तो विनती करके मांगिए। क्योंकि जब ये जो मांगने वाला जो सिस्टम है ना, बड़ी भाव का चीज है, बड़ी स्तुति का चीज है। आप एक मांगिएगा तो मैं आज कह के जाता हूँ आपको 1000 मिलेगा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की।